दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी। ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा। ऑक्सीजन की कमी पर बोले सिसोदिया, जितना संभव हो दिल्ली को उतनी ऑक्सीजन तुरंत मुहैया कराई जाए। सिसोदिया ने डीआरडीओ की तरह और अस्पताल तैयार करने की मांग की। दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम, कहा 300 स्कूलों को हम बना देंगे वैक्सीन सेंटर। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीन शुरू, सेंटर्स पर पहुंचे भारी संख्या में युवा। दिल्ली में भंडारा रोड के स्कूल में वैक्सीन के लिए लंबी लाइन, युवाओं की संख्या ज्यादा। दिल्ली में साकेत के स्कूल ने भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन सेंटर बनाया, पहली डोज के लिए पहुंचे लोग। दिल्ली के अशोक नगर में भी भारी भीड़, युवाओं में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली के बुराड़ी वैक्सीन सेंटर पर अफरा तफरी, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दिल्ली में कोरोना से फिर 400 से ज्यादा लोगों की मौत, 24 घंटों में 407 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में एक ही दिन में कोरोना के आंकड़ों में मामूली गिरावट, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केस। दिल्ली के CWG विलेज कोविड सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट लगा, 1500 लीटर उत्पादन की है इसकी क्षमता। दिल्ली में महाराजा अग्रसेन अस्पताल के 2 नर्सिंग स्टाफ गिरफ्तार, कोरोना मरीज की मौत के बाद बची रेमडेसिविर को 30 से 40 हजार रुपए में बेच रहे। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई, सेना को वितरण सौंपने की मांग। दिल्ली में द्वारका रॉकलैंड अस्पताल ने खड़े किया हाथ, हाईकोर्ट में कहा सरकार टेक ओवर कर सकती है हमारा हॉस्पिटल। कोरोना के खैर को देखते हुए लॉकडाउन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और राज्यों को विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉकडाउन लगे पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन से असर पड़ने वालों के लिए विशेष इंतजाम करने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आईडी ना होने पर भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है अब अस्पताल। सोनिया गांधी के बाद महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी कोरोना पर सभी दलों को लेकर साथ चलने की मांग की, कहा मोदी अकेले नहीं लड़ सकते कोरोना से। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 3,68,000 नए केस, 3400 से ज्यादा लोगों की मौत। हमारे देश में कुल एक्टिव केस 34 लाख से ज्यादा, कुल मौतें 2,18,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा, 24 घंटों में 669 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में फिर से 50,000 के पार नए केस, 24 घंटों में 56,500 से ज्यादा नए पॉजिटिव। यूपी में कोरोना के नए केस करीब 31,290 लोगों की मौत। लखनऊ में बड़ी और सख्ती, एयरपोर्ट से आने वाले हर किसी को दिखानी होगी अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के 12,500 से ज्यादा नए केस, पिछले 24 घंटों में 94 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक ही दिन में कोरोना से 37,500 से ज्यादा लोग बीमार, 217 की मौत। तमिलनाडु में एक ही दिन में कोरोना के 20,000 के पार केस, अकेले चेन्नई में 6,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से युद्ध के लिए आने लगी विदेशी मदद, अमेरिका से आई रेमडेसिविर की 1.25 लाख डोज। वायुसेना का मिशन कोरोना C-17 एयरक्राफ्ट जर्मनी से लेकर आया क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर। ब्रिटेन से भी 450 ऑक्सीजन सिलेंडर आए, चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंच गया विमान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ 4 मई को वर्चुअल समिट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय नौसेना को भी किया गया मुस्तैद, ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए स्टैंड बाय मोड पर रखा गया। आधी रात 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से हड़कंप, जैसे तैसे की गई सप्लाई, 5 मरीजों की मौत की भी आई खबर। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार की गाइडलाइंस, बिना नेगेटिव रिपोर्ट राज्य में आने की इजाजत नहीं। अस्पताल की बेंच पर कोरोना के मरीज का निकला दम, मौत से पहले का वीडियो हुआ वायरल। कोरोना को लेकर राजस्थान ने कसी कमर, मंत्री सुखराम विश्नोई बोले ऑक्सीजन की कमी हम नहीं होने देंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन के लंदन दौरे पर गए, G7 की बैठक में लेंगे हिस्सा। गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आया अस्पताल, खाली बेड और आईसीयू की संख्या करने लगे जारी। शादी में छापा मारने वाले डीएम हटे, जांच तक खुद ही अपने आप को हटाने की अपील की। कानपुर के सुदूर गांव तक पहुंचा कोरोना, 15 दिन के अंदर लगभग 30 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 4,738 नए मामले, 24 घंटों में 115 लोगों की मौत। ऑक्सीजन लेकर बरेली पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, बोकारो स्टील प्लांट से आई है ऑक्सीजन। यूपी में 2 दिन और बढ़ गया लॉकडाउन, लखनऊ की सड़कों पर पसरा पड़ा है सन्नाटा। भोपाल में जनता कर्फ्यू में सन्नाटा, घरों से नहीं निकल रहे हैं लोग। भुवनेश्वर में वैक्सीन के लिए भीड़, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लग रही है वैक्सीन। कोरोना कर्फ्यू में दुकानें तक नहीं खुल रही, सब्जियों को जानवरों को खिला रहे हैं सब्जी बेचने वाले। कोरोना पीड़ित मानसिक रोगी ने मचाया उत्पात, रस्सी से बांधकर एम्बुलेंस में रखा गया। आज शाम जीत कर आए विधायकों से मिलेंगी ममता बनर्जी, कोलकाता के टीएमसी हेडक्वार्टर्स पर होगी बैठक। बंगाल में टीएमसी की बम्पर जीत, लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हार गई ममता बनर्जी। नंदीग्राम रिजल्ट से भड़क गए टीएमसी कार्यकर्ता, शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला कर दिया। शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में डर का माहौल बनाना चाहती है टीएमसी, इसलिए मेरी कार पर हमला हुआ। टीएमसी ने की दोबारा मतगणना की मांग, ममता बोली भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कमाल, 292 में से 213 सीटें जीती। बीजेपी को बंगाल में लगा झटका, 77 सीटों पर सिमटी। बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ, नहीं खुल पाया दोनों का खाता। आज शाम राज्यपाल से मिलेंगे दिलीप घोष, बीजेपी दफ्तर पर हमले की करेंगे शिकायत। पीएम मोदी ने ममता को दी जीत की बधाई, कहा कोरोना से लड़ने में हम करेंगे सहयोग। प्रचंड जीत के बाद ममता बोली अभी जीत का जश्न न मनाएं। ममता ने जीत को बंगाल के लोगों की जीत बताया, कहा कोरोना हमारी प्राथमिकता। ममता ने फिर दिया आंदोलन की चेतावनी, कहा फ्री वैक्सीन नहीं मिली तो करूंगी आंदोलन। प्रशांत किशोर का अनुमान हुआ सच, दहाई अंक नहीं पार कर पाई बीजेपी, फिर भी इलेक्शन मैनेजमेंट से संन्यास का किया ऐलान। लगता है कि सही समय है, जबकि आईपैक के लिए एक अच्छा समय है, तो ये पैटर्न उनके हाथ में दिया जाए और मैं अपने लिए कोई दूसरी चुनौती या दूसरा रास्ता ढूंढूं। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की बम्पर जीत, 234 में से 156 सीटें जीती। 7 मई को स्टालिन की ताजपोशी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। सोनिया गांधी ने स्टालिन से फोन पर बात की, जीत पर बधाई दी। केरल में लेफ्ट ने रचा इतिहास, बम्पर जीत के साथ सत्ता में वापसी। सीएम विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ को मिली 99 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 41 पर सिमटा। पुडुचेरी में पहली बार सत्ता तक पहुंची बीजेपी, गठबंधन को मिली 16 सीट। पुडुचेरी में कांग्रेस गठबंधन को झटका, 8 सीटों पर सिमटा। असम में बीजेपी का कमाल, फिर से सरकार में वापसी। असम में बीजेपी गठबंधन को 75 सीटें, बहुमत के लिए चाहिए 64 सीट। असम में नहीं चला कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल का गठबंधन का जादू, 50 सीटें ही मिल पाएं। यूपी पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बीजेपी को बड़ी बढ़त। बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी, इटावा में शिवपाल के साथ लड़ने का मिला फायदा। मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव चुनाव हारी, समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में हुई थी संध्या शामिल। वरमाला रस्म से पहले मिली पंचायत चुनाव में जीत, दुल्हन के कपड़े में सर्टिफिकेट लेने पहुंची। जीती प्रधानी का चुनाव, लेकिन नहीं जानते पीएम सीएम का नाम।